तो कल कांग्रेस कार्यालय यानी दिल्ली में कांग्रेस कार्यालय में बैठक हुई, सीईसी की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान 21 सीटों पर मुहर लग गई और आपको बता दें कि ये बड़ी महत्वपूर्ण बैठक थी कल दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के अंदर। और इस बैठक के दौरान राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ साथ कई बड़े नेता जो है झारखंड के भी दम हैं। अब ये एक जो सवाल उठ रहा है कि आखिर कौन कहां से कितना भारी है, कौन किस पर 20 पड़ेगा, कौन कहां पर 19 रहने वाला है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। हम राकेश रंजन जी को चर्चा में बुलाएंगे। राकेश जी, यहाँ पर बात की जाए कि अभी आपने देखा, आपके पास भी लिस्ट है, 20 कौन कहां से पढ़ने वाला है। 66 सीटों पर बीजेपी ने भी अपने नामों का ऐलान कर दिया है। इधर 21 सीटों पर अभी कांग्रेस ने भी ऐलान कर दिया। कौन किस पर भारी रहने वाला है? देखिए, कौन किस पर भारी रहेगा इस पर तो हम आगे चर्चा करेंगे ही, लेकिन अभी कांग्रेस ने किन सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित नहीं किए हैं वो भी एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, पाकुड़ जो है वो पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की सीट है और उस सीट पर अब तक प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है। हालांकि यहाँ सेकंड फेज में इलेक्शन है, लेकिन सेकंड फेज की कई सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं और खास करके जो सिटिंग एमएलए हैं उनके नाम ज़्यादातर जगहों पर घोषित कर दिए गए हैं। टिकट ऐसा अभी तक किसी का कटा हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन पाकुड़ भी उनकी सिटिंग सीट है, तो यहाँ पर उम्मीदवार की घोषणा अब तक क्यों नहीं हुई है, ये एक बात है। और साथ ही साथ बरही से वो उनकी सिटिंग सीट है, उमाशंकर अकेला यहाँ से लगभग 11,000 वोटों से जीते थे, लेकिन उनके नाम की घोषणा अब तक नहीं हुई है। तो ये 2 सिटिंग सीट है जिस पर क्यों नाम घोषित नहीं हुआ, ये एक बात है। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो बोकारो की सीट है, वहाँ समरेश सिंह की बहू श्वेता सिंह पिछली बार चुनाव लड़ी थी। इस बार वहाँ से पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर का भी नाम आ रहा है, तो वहाँ पर भी अभी उम्मीदवार की घोषणा जो है वो नहीं हुई है। इसी तरह से पाकी की सीट है, पाकी में देवेंद्र सिंह 2 बार के विधायक रहे हैं और उस सीट पर जो विदेश सिंह परिवार है उसका दबदबा रहा है। बावजूद इसके अभी तक पाकी सीट से क्यों उम्मीदवार घोषित नहीं हुआ है। और 2 और नाम जो है चौंकाने वाली जगह है, एक डाल्टनगंज से अब तक जो है उम्मीदवार की घोषणा कांग्रेस ने नहीं की है, वहाँ से केएन त्रिपाठी चुनाव लड़ते हैं। लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार ये है कि जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं इंदर सिंह नामधारी, उनके बेटे दिलीप सिंह नामधारी भी कांग्रेस के टिकट की आस में हैं और प्रयास किया जा रहा है। तो अब ऐसी परिस्थिति में एक बात ये थी कि अगर दिलीप सिंह नामधारी को डाल्टनगंज से टिकट मिलता है तो वैसी परिस्थिति में केएन त्रिपाठी को विश्रामपुर शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन इस सब के बीच जिस तरह से आरजेडी ने एक भूमिका बनाई है और दबाव बनाया है, प्रेशर पॉलिटिक्स खेली है, तो अब चूंकि आपको गढ़वा में जो है वहाँ से जेएमएम ने मिथिलेश ठाकुर को अपना कैंडिडेट बना दिया है, तो अब अगर वहाँ से गिरिनाथ सिंह चुनाव लड़ जाते हैं तो फिर जेएमएम को परेशानी होगी। तो ये हो सकता है कि गिरिनाथ सिंह को वहाँ से विश्रामपुर शिफ्ट किया जाए, और अगर वो विश्रामपुर शिफ्ट होते हैं तो क्या वो लालटेन के सिंबल पर लड़ेंगे या वो कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, ये देखना होगा। क्योंकि अगर वो लालटेन के सिंबल पर लड़े तो कांग्रेस की एक और सीट कम हो जाएगी। फिलवक्त जो स्थिति है 21 सीटों के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं, लेकिन अभी भी जो है 8 सीटें आपको बाकी दिखती हैं। देखिए, पाकुड़ है, बरही है, अब जमुआ की संभावना तो नहीं है, चूंकि केदार हाजरा जेएमएम में शामिल हो गए हैं तो वो सीट जाएगी। बोकारो है, धनबाद है, कांके है, पाकी है, डाल्टनगंज है, विश्रामपुर है, भवनाथपुर से जेएमएम ने अपना कैंडिडेट दे दिया है, सिमरिया से भी उम्मीद है कि जेएमएम अपना कैंडिडेट देगा और बगोदर से माले को वो सीट मिल जाएगी। तो लगता है जैसे कि 4 सीटें जो है उसकी कट सकती हैं, तो 29 सीटों पर आकर कांग्रेस सिमटेगा। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, one stop solution for every customer's requirements.
Call 9153989339.